बात कर लीजिए भाई, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए बैन कर दिया है और जो सारी सिस्टम से उन्हें रोक दिया गया है। तो अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कस्टमर हो, आपका अगर खाता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, तो क्या आपके ऊपर कोई असर पड़ने वाला है और आरबीआई ने ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। गाना बजाओ। तो बात कर लीजिए भाई, अगर आप पेटीएम पेमेंट्स के बैंक के बारे में नहीं जानते हो तो ऐसे कि आपने पेटीएम कभी ना कभी तो यूज किया ही किया होगा, ये 100% फिक्स है, आपके फ़ोन में पेटीएम होगा ही होगा। तो अगर आप उसका फुल केवाईसी कराते थे पहले, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाता था, फिर बहुत सारे लोग ओपन भी करते थे। तो आप सोच रहे हो पेटीएम पेमेंट्स बैंक कैसा होता है, तो ऐसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब जो होते हैं फिजिकल तरीके के बड़े बैंक होते हैं। फिर उससे छोटे साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे यूवी, मतलब बहुत तरीके के आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिल जाते हैं। और सबसे छोटे होते हैं पेमेंट्स बैंक, जो वर्चुअल तरीके से होते हैं, ना कि फिजिकल तरीके से। जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक हुआ, आदित्य बिरला पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ये सब जो होते हैं वो सारे फिजिकल नहीं होते हैं, बल्कि जाके आप कस्टमर से बात कर रहे हो सकते हो, अकाउंट खुला सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप फिजिकल नहीं जा सकते हो, बल्कि वर्चुअल तरीके से होते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए तो आप 1 लाख रुपए तक का ही डिपॉजिट कर सकते हो, इससे ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। हम आगे बात करते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर आरबीआई ने बैन क्यों लगाया, या यूं कहें नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए क्यों मना किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनबोर्ड मतलब होता है नया खाता खुलाना। अगर आपका खाता पहले से ही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नए कस्टमर्स अभी जुड़ना चाहते हैं उनके ऊपर साफ साफ रोक लगा दिया गया। और अगर उन्हें ठीक है खाता खुलाना हो तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई से पहले बताएगी। अब वो तो भाई बड़े बड़े लोगों के लिए होगा, हम जैसे आम आदमी के लिए तो होगा ही नहीं। तो हमारे लिए समझ लीजिए खुल ही नहीं रहा है कि आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट है। अगर है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आप कोई पुराने हो, आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पहले से अकाउंट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सारे ट्रांजेक्शन्स आराम से कर पाओगे। जैसे तरीके से पहले वो चलता था सारा खाता, उस तरीके से वर्क करता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नया अकाउंट नहीं खुल सकता है। तो ये बात कीजिए क्यों बैन किया, असली रीज़न क्या। देखिए आरबीआई ने मतलब सही अच्छी तरीके से रीज़न तो नहीं बताया, लेकिन जो उन्होंने पत्रिका मतलब जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया उसमें कुछ आईटी दिक्कत, आईटी ऑडिट के बारे में बताया गया। आईटी ऑडिट मतलब क्या होता है, केवाईसी से रिलेटेड, बात की जाए डेटा स्टोरेज से रिलेटेड, डेटा का यूजेज से रिलेटेड। मतलब ये टोटल 3 तरीके से रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इससे पहले एक बार और हुआ था, क्योंकि जो ये पेमेंट्स बैंक होते हैं इनके क्या कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का ही इन्वेस्टमेंट या कोई डिपॉजिट ले सकते हैं इनके अकाउंट में, इससे ज़्यादा ये नहीं ले सकते। भाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऐसा कर रही थी तो एक बार ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। और सेकंड बात की जाए भाई मास्टर कार्ड, हाँ मास्टर वीज़ा रुपए, आपने ऐसा नाम सुना ही होगा। तो भाई मास्टर कार्ड को भी इसी रीजन बस बैन किया गया था। हालांकि वो तो भाई एकदम से ही बैन हो चुके हैं, क्योंकि जो उनका डेटा था, सर्वर था, वो इंडिया में सेव नहीं करते थे। और यही रिलेटेड पेमेंट्स में भी दिक्कत आए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भी, कि भाई हो सके तो डेटा में कुछ दिक्कत हो सकती है, या फिर केवाईसी से रिलेटेड कि अगर जैसे अकाउंट खुलाते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है, आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही होगी, या मतलब डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, मतलब ये सबसे रिलेटेड एक दिक्कत आ रही है। इसके लिए आईटी ऑडिट करना पड़ेगा। आपको पता है कि भाई हर साल ऑडिट करना पड़ता है। तो यही रीजंस थे जिसकी वजह से भाई आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया। कुछ ना कुछ अगर किसी भी तरीके से दिक्कत देखने को मिलता है तो आरबीआई ऐसा कदम उठाती है, और ये बहुत अच्छी बात है कि भाई ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है। और अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो इससे जो आम जनता होती है उस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अब इससे आप खुद ही सोचिए, अगर पेटीएम पेमेंट में कुछ गलत कर रहा होता तो भाई जो घाटा है वो तो भाई आम जनता का ही होगा ना। इसलिए आरबीआई ने ऐसा किया। हालांकि बात की जाए, इससे अभी जो पुराने कस्टमर्स हैं जिनके पास पहले से जिन्होंने खाता खुला के रखा हुआ है, अकाउंट ओपन करा के रखा है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी नए ऑनबोर्ड करने के लिए अभी हाल फिलहाल में मना किया है। यही एक रीज़न है कि भाई जिसकी वजह से उन्होंने बताया। तो ये 3 रीजन से आईटी ऑडिट, ना कि कोई फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में भी बताया गया है। और यही एक्सपेक्टेड भी हो सकता है भाई, जैसे इन लोग कुछ भी नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो एकदम खुला होकर नहीं बताते भाई, कुछ कॉन्फिडेंशियल भी चीज़ें होती हैं जिन्हें खुले में बताना भाई सही बात है ना, फाइनेंशियल रिलेटेड है, कोई डायरेक्ट तो बताया नहीं जा सकता। इसके लिए आरबीआई कुछ ऐसा आईटी ऑडिट करके उन्होंने बताया। तो आईटी ऑडिट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक के बारे में कुछ होगा, डेटा के बारे में कुछ होगा। तो ये दिक्कत है। हालांकि फ्यूचर में अगर कुछ होता तो मैं आपको वीडियो बना के या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन करके आपको जरूर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलिए, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो बेल आइकन है उससे भी दबाएं, ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।